हर धर्म में एक-एक सोच बनी हुई है कि हिंदू ये नहीं करेंगे, मुस्लिम ये नहीं करेंगे। तो मुस्लिम समुदाय में मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ कि अगर बिंदी लगा ली, तो मरने के बाद आपका मत्था काटा जाएगा। मरने के बाद आपको दोज़ख में जगह मिलेगी, जहन्नुम में जाओगी, जहन्नुम की आग में जलोगी। अगर औरत ने एक ही बिंदी की ही बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरत अगर बताई हुई जो पुराने लोग कहते चले आ रहे हैं या फिर कोई 4 अक्षर पढ़ गया उसने इस चीज़ को बता दिया है, तो अगर वो औरत नहीं कर रही है तो वो फिर जहन्नुम की हकदार हो गई। अगर वो घर वालों की बात नहीं मान रही है या फिर वो जागरूक है, वो जानती है कि ये चीज़ सही है या गलत है और उसके लिए वो आवाज़ उठा रही है, तो वो तो सीधे जहन्नम में ही जाना है, उसे दोज़ख की आग ही मिलेगी उसे मरने के बाद। जैसे कोई कब्र में जाके झाँकता है कि बिंदी लगाने वाले का मत्था काटा गया है कि नहीं काटा गया है। हो सकता है किसी ने जाके दूरबीन लगा के महिला के मरने के बाद जो महिला बिंदी लगाती थी तो कब्र में जाके झाँक के देखा होगा और तभी वो इस तरह की कमेंट कर रहा होगा शायद। तो बस यही है मेरे शो का मुद्दा और यही मैं बस समझाना चाह रही थी कि बिंदी लगाना या पहनावा ओढ़ावे से आप किसी को जाति आधारित बाँट नहीं सकते। मैं कौन हूँ? तो मतलब दूसरी मतलब कैसे समझ में आया? कैसे समझ में बिंदी लगा है अल्लाह पाक क्या करता है? ना हकाल है पापा से खून लगा क्या हो जाएगा अगर लगाएंगे? का हुई इतने से मांस काट लिया है अल्लाह ताला काट लेंगे आए अल्लाह ताला। हाँ कब? जो मारी है तो काबे काटी है किसी ने कब्र में जाके झाँक के देखा था क्या हो रहा है? बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। आप मेरे माथे पे देख रहे होंगे ना, मेरी बिंदी लगी है। तो जब मैं बिंदी लगा के निकलती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने मिलती हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, मुझे टॉर्चर करते हैं, मतलब ट्रोलिंग करते हैं और बातें सुनाते हैं, कमेंट करते हैं। फेसबुक में भी अगर मेरी फोटो देखी तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरह से मैं उन लोगों के कमेंट का शिकार होती हूँ। लोगों की पहचान जैसे होती है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, किस तरह से होती है? कपड़े से या फिर पहनावे ओढ़ावे से, खान कैसे हो जाती है? अचानक अगर अभी मैं कौन हूँ आप बताओ? हम तो आप मुसलमान हैं मैं कौन हूँ? तो मतलब दूसरी मतलब कैसे समझ में आया? कैसे समझ में बिंदी लगा है मैं बिंदी लगाई हूँ तो मैं हिंदू हूँ। हाँ। क्यों बिंदी मुस्लिम नहीं लगाते हैं? नहीं बिंदी क्यों नहीं लगाते मुसलमान? अब हम पहले से नहीं हमारे घर गांव का लगाए तो हमने लगाई थी यार अगर लगा लेंगी तो लोग क्या कहेंगे? हिंदू बोलेंगे कि हिंदू ये हूँ। क्या करते हैं अगर बिंदी लगाते हैं तो? अब क्या बताएं कि क्या कहते हैं जो अल्लाह जो करेगा तो होगा अल्लाह पाक क्या करता है? ना हकाल है पापा से खून लगाए किसी ने कब्र में जाके झाँक के देखा था क्या हो रहा है? जैसे पढ़े लिखे हैं तुम बताओ Storyblocks Audio. आपने बिंदी लगाई कभी? नहीं लगा क्यों? तो नहीं लगा पहले लड़का ही नहीं खाती लड़का ही नहीं लगा क्यों नहीं लगाई? अच्छी नहीं लगती? Storyblocks Audio. ये मना कर दिया था। अरे अब मैं मुसलमान में नहीं लगाओ जाता क्यों नहीं लगाते मुसलमान में? नहीं लगा जैसे खुशी हो लगाओ जैसे खुशी हो न लगाओ क्या हो जाएगा अगर लगाएंगे? का हुई इतने से मांस काट Storyblocks लिया है Audio. काट लेंगे आए अल्लाह ताला। हाँ कब? जब मारी है तो काबे काटी है जब मारेंगे? नहीं लगा किसी ने देखा था काटते हुए? मैं तो लगाई, मेरी भी काटेंगे। तुम्हारी न काटी क्यों? Storyblocks तुम Audio. लगाओ जाते मेरा नाम नाज़नी है। काटेंगे कि नहीं काटेंगे आप बताइए? न काटी नहीं, मुझे नहीं काटेंगे। क्यों? न काटी है तुम्हारी मैं भी तो मुसलमान हूँ। जानी अब बताए से कहती तुम मुसलमान हो आधार कार्ड देख लो मेरा। Storyblocks Audio. मुस्लिम समुदाय की ये सोच है कि अगर मुस्लिम महिला बिंदी लगाएंगी तो वो दोज़ख की आग में जलेंगी, उन्हें गुनाह मिलेगा। तो पुण्य, पाप, गुनाह, सवाब इसका अंदाजा लगाने वाले या इसको तय करने वाले ये इंसान कैसे हैं? या तो किसी इंसान ने शायद देखा होगा कब्र के अंदर जाके, झाँका होगा दूरबीन लगा के कि भाई उसको सज़ा मिल रही है, उसने बिंदी लगाई थी, उसका मत्था काटा जा रहा है। तो सिर्फ सुनी-सुनाई बातें हैं। लोग हमेशा से एक-दूसरे से सुनते चले आ रहे हैं, देखा किसी ने कुछ भी नहीं है। लेकिन बस उस चीज़ को एक हौवा बना दिया है और एक डर, एक दहशत
महिलाओं के दिल में डाल दी कि बिंदी लगाओगी तो मत्था काटा जाएगा, आखिरियत तुम्हारी खराब होगी, हाँ कब्र में जगह नहीं मिलेगी, तुम दोज़ख की आग में जलोगी। जबकि बिंदी तो दुनिया बनने के बहुत बाद बनी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि बिंदी लगाएंगी मुसलमान औरतें तो फिर दोज़ख में जलेंगी, जहन्नुम में जगह मिलेगी, मत्था काटा जाएगा। आपका क्या ऐसा विचार है? ऐसा कोई विचार नहीं है। देखिए, फैशन के तरीके में आज के दौर पे कोई ये नहीं कह सकता कि आप हिंदू जो है वो सलवार सूट नहीं पहन सकते। मुस्लिम वर्ल्ड में है वो साड़ियाँ नहीं पहन सकती। यही सब ये आपको ये सब वो है, बकवास है, ये फालतू फजूल बातें हैं। बिंदी को कैसे मान लेंगे गुनाह है, क्योंकि बिंदी तो उस जमाने में नहीं बन रही थी ना, अल्लाह ने कैसे मना कर दिया जब तो बन ही नहीं रही थी। ये तो बाद में बताया गया, बिंदी का कोई चर्चा ही नहीं है कुरान में, न रामायण में है। कहीं बिंदी का बताइए हमें, बिंदी लगाना कहाँ है? किसी ने महात्माओं ने बताया हो, किसी मौलवी कारी हाफिज किसी ने भी बताया हो, हमें बताइए कि बिंदी क्यों नहीं लगानी चाहिए, बिंदी क्यों लगाते हैं? ये बस ये एक तो धारणा एक बना धारणा बना लिए, पहचान बना दिया रखिए बस हिंदू मुस्लिम राइट करने के लिए। बस आपको लगा कभी कि ये सही है कि ये गलत है? कभी मन में सवाल आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचे Storybox ही नहीं Audio. इस बारे में। सोचे ही नहीं है। लगाते ही नहीं है तो सोचेंगे क्या? अगर लगाते तो फिर उससे कि कोई अगर मना करे कि नहीं लगाना चाहिए घर वाले तो फिर बोले कि नहीं ये गलत है, लगाना चाहिए। Storybox Audio. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? वो तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी इच्छा है। हाँ, जो हमें पसंद है वो हम करना चाहते हैं। और तो इसमें लोग प्रतिबंध लगाएं कि नहीं तुम ये नहीं खा सकते, ये नहीं पहन सकते। तो इसमें हमारी मर्जी है ना, हम जो करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही। तो देखा आपने, ये सब Storybox लोगों की सोच Audio. पे आधारित है। किसी ने देखा नहीं है कि महिला का बिंदी लगाने से मरने के बाद मत्था काटा जाता है, उसकी आखिरत कैसी होती है, वो जन्नत में जाएगी या जहन्नम में जाएगी। ये सिर्फ लोगों ने सोच बना ली है, सबने बस एक दूसरे से सुना है। अब लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना, उनके बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से सुना, इस तरह से लोग बस सुनते चले आ रहे हैं। और अगर हम पुराने जमाने की बात करें कि हमारे यहाँ पहले ऐसे नहीं होता था, ये मना था, ये नहीं मना था, तो पहले तो लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे ना। कपड़े भी तो बहुत बहुत सालों के बाद दुनिया में बनाए गए। पहले तो लोग ऐसे ही रहते थे बिना कपड़े के। खाना भी बहुत दूसरी तरीके का हुआ करता था, मोटा अनाज लोग खाते थे। तो सारी चीजें बदल नहीं, आज लोग चाइनीज पसंद करते हैं, साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं, कपड़े अलग अलग फैशन के पसंद करते हैं। तो ये सब बदल रहा है, सारा बदलाव आ रहा है। तो फिर हम एक बिंदी पे क्यों अटके हुए हैं कि बिंदी लगाने से पाप होगा, गुनाह होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल कर सकूं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।